सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का जो पेपर रहेगा दो सेक्शन में रहेगा। साइंस और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन एक सेक्शन में और एक सेक्शन में जर्नल में से 25 क्वेश्चन। तो जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 5 लेके आया हूँ। बिल्कुल हूबहू जिस तरीके का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही पेपर तैयार किए हैं। 4 पेपर करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा। ये है पेपर नंबर 5। इसके बाद और पेपर करूँगा। टोटल 15 से 20 पेपर करवाने वाला हूँ। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। सो जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो। 25 क्वेश्चन का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर है। टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 20+ का। 25 में से 20+ आपको आंसर इस वीडियो में सही करने। चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत था। विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, INS विक्रांत, INS गंगा, INS वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिए सभी लोग। पहला जो विमान वाहक युद्धपोत था भारत का, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया कि INS विक्रांत था, उनका जो जवाब है वो यहाँ पे वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस वॉइस रॉय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। इन द पीरियड ऑफ विच वॉइस रॉय द बंगाल डिवीजन कैंसल्ड। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए सभी लोग। किस वॉइस रॉय के काल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो गलत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आता है और यहाँ पे गलती भी हो जाती है क्योंकि आपने देखो ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया और आपसे गलती हो गई। बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था, जब उस समय जो वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर। लेकिन इसका जो विभाजन है वो रद्द हुआ था 1911 में, और तब जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया कि बंगाल का जो विभाजन है वो जब रद्द हुआ था उस समय वॉइस रॉय कौन था। तो इसलिए बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया था उनका आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। कोलकाता पूछा गया किस नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग आंसर करिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया कि कोलकाता शहर जो है ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जो जवाब है वो यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोमिडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट द बोमिडिला पास सिचुएटेड। जम्मू व कश्मीर, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। जो बोमिडिला दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ऑप्शन है लेनिन, रामचंद्र यादव, मैडम कामा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। रूसी क्रांति के जो जनक थे किसे माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन को। इनका पूरा नाम है नेता व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है लेनिन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अग्निवीर SSR और MR की तैयारी को और बेहतर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ। अग्निवीर MR के लिए है और SSR के लिए भी है। इसमें आपके 40 कंप्लीट फुल लेंथ सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये देख लीजिए, पूरे कंप्लीट 40 टेस्ट आपको मिलेंगे। इस तरीके का आपका पेपर रहेगा, पूरा फुल लेंथ पेपर आपको मिलेगा और नीचे इसके जो सॉल्यूशन है वो भी दिए हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट की लिंक। आप उसके थ्रू आप ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप नियर बाई अपने किसी भी बुक स्टोर पे जाइए और वहाँ पे कहिए जाके कि चक्षु प्रकाशन की अग्निवीर SSR की चाहिए तो SSR की, और अग्निवीर MR की चाहिए तो MR की, ये बुक आप ले लीजिएगा। ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए सभी लोग। भारत स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे
वो थे जीवट राम भगवान दास कृपालिनी, शॉर्ट में इन्हें JB कृपालिनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ स्वर्ण पैगोडा? फिनलैंड, म्यांमार, यरूशलेम, जापान। क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर करिए। स्वर्ण पैगोडा का जो देश है वो म्यांमार को कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अदर नेम हॉलैंड? इराक, नीदरलैंड, जापान, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर करिए। किस देश को पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे? तो वो जो देश था वो था नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अभी जो देश है नीदरलैंड, पहले इसको हॉलैंड के नाम से जानते थे। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर द नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड? भागीरथी, कावेरी नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। नागार्जुन सागर परियोजना ये आपका किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपका कृष्णा नदी पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा कनिष्क की राजधानी क्या है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ राजा कनिष्क? पुरुषपुर, वैशाली, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। राजा कनिष्क की जो राजधानी है वो है पुरुषपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो सभी का राइट आंसर होगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई, कब लड़ी गई है? व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? 1573, 1556, 1526, 1761। तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर करिए सभी लोग। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? 1556, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ी गई है। किनके बीच? अकबर व हेमू के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? पांडुरंग, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? मेघालय, असम, नागालैंड, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? ये है असम की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? इनमें से कुछ इस क्वेश्चन में कुछ लोग गलत कर सकते हैं। वेयर इज़ द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम? मेजर ध्यानचंद यहाँ पे नेशनल कर लीजिए, नेशनल स्टेडियम। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो आपका दिल्ली में है। अगर आपने लखनऊ सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी आपसे ये पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, तब आप दिल्ली से ही करेंगे। आपसे ये पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे, या फिर मेजर ध्यानचंद सिर्फ स्टेडियम पूछ लिया जाता है तो फिर आप लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑप्शन में झांसी है तो फिर झांसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर राष्ट्रीय पूछा जा रहा है तो फिर आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 16th नंबर क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ये किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। जो साइना नेहवाल है ये आपकी किस खेल से संबंधित है? ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो 100% करेक्ट जवाब होगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? संतोष ट्रॉफी गिव्स इन विच स्पोर्ट? कबड्डी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में या फिर बास्केटबॉल में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए सभी लोग। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल के खेल में दी जाती है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। सी नंबर राइट आंसर होगा इसका। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, तुर्की देश की मुद्रा पूछी गई है, करेंसी। विच इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की? तो डॉलर, पीसो, लीरा या फिर रूबल? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। तुर्की देश की जो करेंसी है वो क्या है? तो तुर्की देश की जो करेंसी है उसका नाम है तुर्किश लीरा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, देश रत्न किस का उपनाम है? हु इज़ नोन एज द देश रत्न?
कर्पूरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। देश रत्न किसका उपनाम है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रविशंकर इज रिलेटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? संतूर, सितार, सरोद, वीणा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है ये आपके सितार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो दक्षिण भारत की गंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। दो क्वेश्चन होते हैं, एक दक्षिण भारत की गंगा और एक क्वेश्चन होता है किसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा। ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए इतना पूरा दक्षिण भारत की गंगा, तो आप कावेरी सही करेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने गोदावरी सिलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है गलत है। दक्षिण गंगा अगर से पूछा जाए आपसे, सिर्फ ये पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो आप गोदावरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछा जा रहा है तो वो आप कावेरी सेलेक्ट करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22, भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? कबड्डी, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो सभी ने बी सेलेक्ट किया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी एयरफोर्स में पूछा गया था। एयरफोर्स के अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था नौसेना दिवस। तो ऑन विच डे द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। तीनों याद कर लीजिए, इंडियन नेवी डे आपका 4 दिसंबर, ठीक है। इंडियन आर्मी डे ये आपका कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। तो ये तीनों क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस टेस्ट का 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच स्टेट? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर चाइना? तो क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। 25 क्वेश्चन थे, 20 का टारगेट दिया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस आपको दी उसमें करवाए हैं, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, रट जाएंगे इतना मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम तक मेरे सारे वीडियोस देखते रहना, सारे पेपर जो करवा रहा हूँ करते रहना। नेक्स्ट मंथ है आपका सितंबर मंथ में बहुत तगड़ा कंटेंट आपको देने वाला हूँ पूरा। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप ये मान लो कि एग्ज़ाम से ज़रूर निकाल लोगे। हाँ, 25 में से आपसे कितने बने हैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए। बस दिक्कत ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि 20 बने हैं, 22 बने हैं, तो बस वही जो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं ना, वो ज़रूरी है, वो आपको तैयार करना है किसी भी तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बने हैं आपसे ईमानदारी से, और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, मेहनत लगी बनाने में, कंटेंट अच्छा है, तो फिर आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। टेक केयर, बाय।